मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोकण सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपनी समस्याएं रखेगा तो वो कुछ ना कुछ अपना करके देगा ही देगा। लेकिन जब किसी को ये पता चल जाए कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, इस तरह की हरकतें हो, तो वो अपने आप को यहाँ से बचने की कोशिश करेगा। तो आप लोग समाज के आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अगर जागरूक और समाज के जागरूक लोगों को इकट्ठा किया जाए तो हमारा समाज है ना आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। आपको मैं 20 साल पहले का इतिहास बताता हूँ। हीर और माली जिनको बोलते हैं, सैनी और अहीर, दोनों बराबर ही लेवल पर थे। वो हमारे ज्यादा ऊपर नहीं थे क्योंकि वो जागरूक थे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल अप्रोच से बड़े बड़े पद हासिल कर लिए। हर घर में दो नौकरियां हो गई। किस कारण से हो गई? जागरूकता के कारण। अगर अब भी मुझे ये पता है, जैसे मैं कहीं अभी एक दो सैनियों से मैंने बात की, बोला साहब क्या बात हो गई? मैं बोला बात क्या हो गई आपको नहीं पता? बोला नहीं, क्यों? बोला जी मैं तो गया ही नहीं। मैं बोला यही तो कमी है हमारे समाज में। अगर कल आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आप कहोगे कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, कौन आएगा आपके साथ? आप किसी के दुख दर्द में जाओगे तो लोग आएंगे। तो मेरी तो ये अपील है कि सारा समाज इकट्ठा हो, एक जागरूकता फैलाओ समाज में, इकट्ठे हो। पहले इस संस्था को सुधारो। ये हमारी संस्था अपने महेंद्रगढ़ के हरियाणा में तो सबसे शुरुआत की संस्था है हमारी, सबसे पुरानी संस्था है। ये अब तक सीनियर सेकेंडरी बन जाना चाहिए था। इसकी दो ब्रांचें बन जानी चाहिए थी, गर्ल और बॉय। लेकिन ये न बनने का कारण है कि हमारे समाज के सोचते। अच्छा, एक इसमें मूल कारण जो ये जो अनपढ़ जो बने हैं ना दो बीच में, इसका कारण क्या है? आप हमारे समाज में कितने वोटर हैं टोटल बताओ आप? लगभग 5000 तो है, 8000 के करीब है ना। और अब कितने वोट बने हुए हैं? 580। 10% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है ये प्रधान। और आप ये देखिए, वो समाज तरक्की करता है जिसका सारा समाज उस संस्था से जुड़ा हो। कोई भी संस्था हो वो तब तरक्की करेगी जब उसका सारा समाज जुड़ेगा और ये सोचेगा कि मेरी संस्था है। मैं जिससे भी पूछता हूँ ना, लोग पता क्या करते हैं? हमने वोट ही नहीं डाला इसको। अरे नहीं डाला तो इस समाज की संपत्ति है, आपने उस अनपढ़ को कैसे सौंप दी? और आपको बताऊं ये गगन क्या चीज है? गगन ऐसी कुत्ती चीज है, कहना नहीं चाहिए कि ये धूर्त है। और ये इसने क्या सोचा कि बाप तो अनपढ़ है, इसका फायदा उठाया जाए। और ये जो वोट है ना, 171 कुछ वोट इनके गोत्र के ही हैं, इनमें ये सबसे बुजुर्ग है। तो लोग इसके प्रभाव में आ गए, बड़ा करके बूढ़ा आदमी, बच्चे कीर बुड्ढे की मान लेते ऐसे भाई लोग इसको बना दिया जाए। तो गगन ने ये फायदा उठाने के लिए और 500 वोटों से इसको प्रधान चुन दिया। अब किसी का लगाव क्यों नहीं है कि किसी ने वोट नहीं डाला। और आपको बताऊं ये जो इलेक्शन हुआ इसमें इसने क्या चालाकी खेली, मेरे को तो लास्ट टाइम में पता चला। मैंने राजेंद्र बजाज को ये कह रखा था कि हमारे 10 वोट है बनवाने हैं और पैसे 1100 रुपए फीस थी। भाई ये फीस रखो मेरी। बोले जी फीस तो हम भर देंगे, बाद में दे देना। लेकिन लास्ट टाइम पे ये पता चला कि डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। हमारे समाज में किसी को डिमांड ड्राफ्ट फुर्सत ही नहीं है। मजदूर है वो 1100 रुपए तो दे सकते हैं लेकिन बैंकों के चक्कर नहीं काट सकते। ये धूर्त है। इसने ऐसी चाल चली कि डिमांड ड्राफ्ट दो। अब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने बैंक में जाए, लास्ट टाइम में पता चला मेरा भी वोट रह जाता। मेरे को फोन किया, बोला जी आपका वोट तो अब मुश्किल ही बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। मैं बोला चिंता ना करो। मैं तुरंत गया, मेरे घर के सामने वो इंडियन बैंक है 7 क्लाउड्स में, वहाँ मैनेजर से मिला कि ऐसे ऐसे मैं प्रिंसिपल हूँ फलां स्कूल में और मेरे को डीडी बनवाना है, समाज में देना है। बोला जी आपका खाता है? मगर नहीं है। तो बोला आप ये काम करो, खाता खुलवा लेना, मैं आपके 10 वोट बनवा दूंगा। मैं बोला प्रधान जी फटाफट कागज लाओ। हम तो घर मैंने तो मशीन लगा रखी है, प्रिंसिपल हूँ, सारे काम करता हूँ। मैंने तुरंत ले जाके अपने वोट बनवा ली। और एक व्यक्ति धर्मचंद है, उन्होंने जैसे इकट्ठे कोई डीडी, मैं मेरे अकाउंट उसको पैसे ही तो चाहिए। मैंने अपने अकाउंट से 10 वोट के अगर 11,000 दे दिए तो कह रहा अलग अलग डीडी लाओ। क्योंकि ये चालाक था, इसको पता था अलग अलग किसी की बहू है, किसी की बेटी बैंक में जाएगी। अरे तेरे को पैसे चाहिए, चेक ले लेता, चेक से आसान पेमेंट है, 4 दिन बाद बनवा देता। तो उस वोट बन ही नहीं पाए, इनकी चालाकी के कारण नहीं बन पाए। ये फायदा अब पता चलता है कि ये फायदा उठाने के लिए इसने इस संस्था को वैसल्य बना रखा है। इससे बड़ी बात कहीं नहीं जा सकती। और जल्दी से जल्दी पूरे समाज से अपील है कि इसको खुलवाओ और एक अपनी कमेटी गठित करो और
खुलवा के अभी एडमिशन का टाइम है, एक कमेटी बना के घर घर जाके बच्चों को लेकर आओ। और चाहे यहाँ पैसे भी नहीं है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कलेक्शन करके 5,000 रुपए पर मंथ मैं दूंगा, इकट्ठे करो और अच्छे टीचर लाओ, उनकी पेमेंट करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी पेमेंट करेंगे हम जेब से। और पहले साल जब ये स्कूल चल जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, समाज का स्कूल है, जब ये चल जाएगा तो उनकी फीस से ही हमारी पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि जब मैं चेयरमैन था, 600 बच्चे दिए थे इनको, आज 70 बच्चे हैं। कहाँ गए वो 600 बच्चे? हमने किसी भी स्वार्थ में किसी की फीस माफ नहीं की। मुझे ये पता चल गया ना, ये सरकारी नौकरी में एक हत्ता पिता है और वो उसकी जो 6 महीने की फीस रह रही थी मैंने रिकवर करी है और स्कूल से लोन संस्था को दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा? जागरूकता के कारण। लेकिन सब जितने जागरूक है, अपने समाज की भलाई चाहते हो, तो एक मौका मिला है स्टेट लेवल पर भी, और जागना तुम्हें है। अब बढ़िया इस संस्था को बनाना है तो ये सीनियर सेकेंडरी भी बनेगा और भी आगे जाएगा। लेकिन एक उसूल रखो, इस संस्था में कोई डिस्टरबेंस ना करे और करेक्टरलेस आदमी को इस संस्था से कोई भी हो चाहे उसको बाहर करे, पीट के बाहर करे, धक्के मार के बाहर करे। ऐसा करेक्टरलेस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को बर्दाश्त ही नहीं किया। अरे यहाँ जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं, उनके हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स के भी पेरेंट्स हैं। घर में जब हम अपने बच्चे आते हैं बाहर से हार थक के, तो आके घर में रेस्ट करते हैं, तो ये सोचते हैं अब हम अपने घर में आ गए, हम माँ बाप के पास है तो सुरक्षित है। तो ये माँ बाप होते हैं यहाँ का चेयरमैन और प्रधान। वो तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना और एक बुढ़ा होता है, तो छोटा बच्चा जैसे डिमांड कर ले, मैडम जाओ मेरे को भोलवा, वो श्री राम का है, उसको कुछ नहीं पता। ज्यादा नहीं बोल रहे। एक और अपील है कि बुढ़ा आदमी और बच्चे का माइंड एक जैसा होता है। इसको जैसे खिलौने की डिमांड होती है, ऐसी है। इसको चाहिए कि मेरा मोटे अक्षरों में सैनी सभा का प्रधान ये लिखा जाए। एक रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है, वैसा ना वहाँ नहीं, वैसा एक झंडा बनवाएंगे कलेक्शन से और वैसा झंडा उसमें लिखवाएंगे सैनी सभा प्रधान श्रीमान श्री राम सैनी, और उम्र भी लिखवा दो 100 80 90 जितने भी है। और ये इतने साल से प्रधान था, ताउम्र प्रधान, और वो झंडा इसके कुएं पे कटवाएगा। और इसको ये जो कुर्सी है ना सैनी समाज की, जहाँ ये बैठता है आलती, जैसे खाना खाने के लिए बच्चा बैठता है ना, आलती पालती मार के या लैट्रिन जाते हैं ना तो उकड़ू बैठते हैं, ऐसे कुर्सी पे उकड़ू बैठता है। इसको ये कुर्सी दे देंगे, ये भी अछूत हो गई है, और उसको वहाँ बैठा देंगे, भाई इसमें उकड़ू बैठ चाहे लेट और सो। क्या इस मुद्दे को लेकर अभी आपने जिस तरह से बात की, मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला जाएगा, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? अगर समाज चाहेगा तो मैं खुद तैयार हूँ, मेरे साथ चलने के तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ। और भी हमारे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हाँ, और व्यक्तिगत रूप से मेरी पर्सनल गाड़ी है, 5 आदमी जा सकते हैं, फ्री आने जाने का खर्चा, सब रास्ते का भी खर्चा खाने पीने का मेरा, और समाज हित के लिए। और मैं तो पेंशनर हूँ, मेरी जिम्मेवारी अब कोई खास है नहीं, समाज के लिए ही है। मैं तैयार हूँ, जहाँ भी चलना चाहे मैं तैयार हूँ। तो क्या मिलेंगे मुख्यमंत्री से? क्या समाज मिलेगा मुख्यमंत्री से? समाज तो देखो जी, मैं अकेला तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं तैयार हूँ। जितने समाज के लोग मेरे से मिलकर अगर कोई मीटिंग करना चाहे तो कभी भी चल सकते हैं।